अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं आपका राकिब ज़िया के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले जो है 12th क्लास का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से, और 10th क्लास का रिजल्ट भी आने वाला है। साथ ही हम देखेंगे नीट का जो है रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, यानी इससे पहले जो है सीबीएसई का रिजल्ट भी आया था। तो हमने देखा कि ये जितने भी एग्जाम्स के रिजल्ट आए हैं या आ रहे हैं या आए हैं इससे पहले, इसमें हम अक्सर देखते हैं कि लड़कियां टॉप कर रही है। या तो लड़की टॉपर होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन लड़कियों को मिलती है, या जो पहली 10-15 पोजीशन होती है वो भी लड़कियां ही मार लेती है। इसका क्या रीजन है? क्योंकि ये हम देख रहे हैं कुछ सालों से ये ट्रेंड बना हुआ है कि हर एक एग्जाम को जो है ऑलमोस्ट लड़कियां ही टॉप करती है। और अगर हम परसेंटेज की बात करें तो एज कंपेयर टू बॉयज, लड़कियों की जो परसेंटेज होती है क्वालिफाई एग्जामिनेशन वो भी ज्यादा होती है। जैसे रिसेंटली हम देखा 12th का रिजल्ट आया था, जो 74% रिजल्ट आया था, उसमें 72% बॉयज का रिजल्ट था और 77% जो है गर्ल्स का रिजल्ट था। और पहली जो 10-12 पोजीशन थी वो भी गर्ल्स ने ही मारी थी। तो अब ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है कि जो हमारे बॉयज है या हमारे जो गर्ल्स है, हालांकि हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, कोई जेंडर बेस नहीं है, कोई बिलीव ऑन इक्वालिटी, लेकिन ये क्या है कि पहले ऐसी ट्रेंड हुआ करती थी कि सिर्फ बॉयज ही आगे बढ़ते थे, और आजकल हम देखते हैं सिर्फ लड़कियां रिवर्स गियर में आगे जो है जा रही है। तो इसके पीछे हमने देखा बहुत सारे रीजन है, एक ही फैक्टर रेस्पॉन्सिबल नहीं है। तो आज हम इसी पे डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे कि ये मैटर ऑफ कंसर्न जो है हमारे पेरेंट्स के लिए भी है और हमारे जो बॉयज है उनके लिए भी है कि वो पीछे जा रहे हैं और लड़कियां आगे जा रही है। हालांकि हम इस बात से हमें काफी खुशी है कि लड़कियों की एम्पावरमेंट हो रही है, लड़कियां आगे जा रही है, क्योंकि एक जमाना ऐसा था जब लड़कियों को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, उनको एजुकेशन हासिल करने की इजाजत नहीं थी, जॉब करने की इजाजत नहीं थी। लेकिन आज शाना बशाना मर्दों के साथ साथ औरतें भी मैदान में आ गई है, एजुकेशन के फील्ड में है, हर एक फील्ड में है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि हमें जब हम इक्वल राइट्स की बात करते हैं तो हमें बोथ बॉयज एंड गर्ल्स को इक्वल राइट्स प्रोवाइड करने चाहिए। वो जमाना चला गया जब हम कहा करते थे कि घर का चिराग सिर्फ बेटा होता है, बल्कि बेटी भी घर का चिराग हो सकती है। तो इसीलिए आज का जो हमारा टॉपिक है ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा और जो आपकी कमेंट्स होंगी, आपका जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होगा, उसको हम वेलकम करेंगे। सबसे पहला जो रीजन है कि लड़कियां क्यों आउटशाइन कर रही है, लड़कियां क्यों आगे बढ़ रही है और बॉयज क्यों पीछे जा रहे हैं, उसका पहला रीजन जो है दैट इज डिसिप्लिन। जब हम डिसिप्लिन की बात करते हैं, जब हम ओबीडियंस की बात करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि लड़कियां ज्यादा डिसिप्लिन होती है, ज्यादा लॉयल होती है, या ज्यादा जो है अपने पेरेंट्स या अपने टीचर्स की बात को मानती है। और उसके मुकाबले अगर आज की जनरेशन की हम बात करें, जो आज हमारा यूथ है, जो हमारे नौजवान है, जो हमारे लड़के हैं, वो न घर वालों की सुनते हैं न टीचर्स की सुनते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि लड़कियां ज्यादा घर में डिमांड नहीं करती, जो उनको दिया जाता है वो उसी पे जो है तवक्कल कर लेती है, या सम टाइम वो कोई थोड़ी छोटी छोटी डिमांड्स कर लेती है। लेकिन लड़कों की हर दिन कोई ना कोई डिमांड होती है। थोड़ा बड़ा हो जाता है तो साइकिल डिमांड करता है, उसके बाद थोड़ा बड़ा हो जाता है तो बाइक, स्कूटी या गाड़ी की डिमांड करता है। और अगर पेरेंट्स इस पोजीशन में नहीं होते कि लड़के की इस डिमांड को पूरी करें, तो खुदा ना खास्ता बहुत सारे ऐसे बच्चे जो घर से भाग जाते हैं और कभी कभी तो वो सुसाइड भी कर लेते हैं। तो इस वजह से जो है बॉयज जो है एज कंपेयर टू गर्ल्स उतने लॉयल नहीं है, उतने डिसिप्लिन नहीं है, चाहे वह वेल बिहेवियर की हम बात करें। क्योंकि मैं इस पेशे में टीचिंग प्रोफेशन फॉर लास्ट 23 ईयर्स हूं। मैक्सिमम लड़कियों को मैंने देखा, मैंने पढ़ाया है, जब मैं पढ़ाता रहता हूं, तो एज कंपेयर टू बॉयज लड़कियां जो है डिसिप्लिन होती है। हालांकि ऐसा हर बार तो नहीं होता, कभी कभी लड़कियां भी इनडिसिप्लिन क्रिएट करती है, लेकिन अगर हम परसेंटेज की बात करें, एवरेज में देखें, तो लड़के ज्यादा डिसओबीडेंट होते हैं, लड़के ज्यादा इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं और एज कंपेयर टू गर्ल्स। तो पहला ये रीजन यही है कि जो हमारे गर्ल्स है उनके अंदर डिसिप्लिन है और उनकी लाइफ में डिसिप्लिन आता है, और वो एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि वो कामयाब हो जाते हैं किसी भी एग्जाम के अंदर। क्योंकि जब तक आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं आएगा, जब तक आप अपने टीचर्स की बात, अपने पेरेंट्स की बात को नहीं मानोगे, तब तक आप लाइफ में कामयाब नहीं हो सकते। ये एक नेचुरल फैक्ट है। दूसरी बात जो है दैट इज कंसंट्रेशन,
कि अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें, जब लड़की घर में, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो लड़की होती है घर के अंदर ही होती है, उसको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है घर से बाहर निकलने का, या बाकी जो एक्टिविटीज़ होती है, चाहे स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हो, चाहे एक्सकर्शन हो, पिकनिक हो, या कहीं घूमने की बात हम करें, तो लड़कियों को ये ज़्यादा कम अपॉर्चुनिटी मिलती है एज कम्पेयर टू बॉयज़, कि वो हमेशा घर के बाहर ही होते हैं। तो इस वजह से वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते। हमारे जो बॉयज़ होते हैं वो अपनी एजुकेशन के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाते, बल्कि डिस्ट्रैक्शन होता है। आजकल आप देखते हो सोशल मीडिया है, मोबाइल है, ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। और इसके अलावा बहुत सारी जो चीज़ें हैं, उन लड़कों की गैंग्स होती है, उनके अपने ग्रुप्स होते हैं, उनका अपना टीम होता है, कभी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जाते हैं, कभी किसी और काम में जाते हैं, जबकि लड़कियों को ज़्यादा टाइम मिलता है वो घर के अंदर ही रहती है, और इसलिए वो कंसंट्रेट कर पाती है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर। और अगर उनको होमवर्क दिया जाता है तो एज कंपेयर टू बॉयज, लड़कियां टाइम पे उस होमवर्क को कंप्लीट कर लेती है। अगर कोई असाइनमेंट उनको दिया जाता है, कोई क्वेश्चन को दिया जाता है लर्न करने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए, तो लड़कियां पहले प्रेफर करती है उसको कंपेयर, जबकि लड़के जो है थोड़े बहुत जो है उसमें लापरवाही बरतते हैं। फोकस ऑन गोल, लड़कियों का क्या है, हमारी जो गर्ल्स है बचपन से ही उनके दिमाग में एक पर्टिकुलर गोल होता है, और उस गोल को अचीव करने के लिए वो काम करती रहती है। वो कोई दूसरा तीसरा ऑप्शन नहीं ढूंढती। चाहे किसी लड़की ने अपना एम बनाया कि वो डॉक्टर बनना चाहती है, वो इंजीनियर बनना चाहती है, वो टीचर बनना चाहती है, वो लॉयर बनना चाहती है, वो जज बनना चाहती है, तो उसका एक फोकस होता है, और उसी फोकस के इर्द गिर्द वो घूमती है, और उसी फोकस को लेकर, उसी एम को लेकर, उसी गोल को लेकर वो अपना जो है टाइम जो है सर्व करती है। जबकि हम बॉयज में देखते हैं कि उनमें अलग अलग किस्म की चीजें पनपती है। कभी उनका एक कंसंट्रेशन होता है, कभी दूसरी चीज आती है, कभी किसी और चीज की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उसके उनके माइंड में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऑप्शन चले आते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो वो करेंगे, अगर वो नहीं हुआ तो कोई और अपनी मनमानी वो ज्यादा करते हैं, कि जो पेरेंट्स उनको बोलते हैं, टीचर्स बोलते हैं, वो उसको नहीं मानते, वो अपनी फ्रीडम को पूरी तरह से एंजॉय करना चाहते हैं। और फोर इज पेशेंस। पेशेंस की अगर हम बात करें, बर्दाश्त की हम बात करें, लड़कियों में पेशेंस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बॉयज। क्योंकि आप देखिए, हमारी माँ होती है, हमारी बहन होती है, हमारी बेटी होती है, जब ये दूसरे घर में जाती है तो किस तरह ये अपने आप को वहां पे एडजस्ट कर लेती है, जबकि बॉयज के लिए इम्पॉसिबल होता है किसी दूसरे एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट करना। लेकिन ये जो पेशेंस के इसके अंदर कुदरती अल्लाह ताला ने रखा है, इसकी वजह से उसके अंदर क्या आती है, क्या वो कभी हिम्मत नहीं हारती। अगर उसको कोई नाकामी होती है तो फिर वो एक साथ खड़े होकर उस चैलेंज को फेस कर लेती है, जबकि बॉयज में पेशेंट लेवल बहुत कम होता है। तो इसलिए ये भी एक रीजन है, लड़के जो है आगे पीछे चले गए हैं, लड़कियां आगे बढ़ रही है। और मेमोरी की अगर हम बात है, स्ट्रांग मेमोरी, लड़कियों की मेमोरी जो पावर होती है ना, क्रेमिंग पावर हो, या हम जो गोटाफिकेशन कहते हैं, वो बहुत ज्यादा याद रखती है। अगर उनको कोई असाइनमेंट देते, कोई टॉपिक देते हैं, तो वो काफी आराम से उसको ऐसे लर्न करके आ जाते हैं, हमें लगता है कि पूरी तरह से, चाहे उन्होंने समझा हो ना समझा हो, लेकिन पूरी तरह से उनको याद रहता है। ये अक्सर हम एलिगेशन लगाते हैं लड़कियों को कि भाई वो गोटाफिकेशन कर लेती है, वो क्रेमिंग कर लेती है, वो रट्टा मारती है, जिसको हम कहते हैं रट्टा मारना। जबकि बॉयज जो है हर एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम कहीं ये फॉल्ट है या एक फायदा इनको मिलता है कि जब वो किसी चीज को का रट्टा मार देती है, तो उस वजह से भी वो एग्जाम को क्वालिफाई, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है टू द पॉइंट। तो अगर आपने रट्टा मार के वो नोट बना के लिखा है, लिख सकते हैं, तो आप आराम से उस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। जबकि बॉयज में ये रट्टा मारने की आदत उतनी नहीं होती, यानी उनको मेमोरी पावर उतनी नहीं होती, वो हर एक चीज को समझना चाहते हैं, और इसलिए जरूरी नहीं कि हर एक चीज उनकी समझ में आ जाए। लेकिन लड़कियों का ये है कि अगर उनको कोई बात समझ भी नहीं आती, लेकिन तब भी वो रटा मार के वो चीज कर लेती है। तो इस तरह से बहुत सारे और फैक्टर्स हो सकते हैं कि जिस वजह से हमारी लड़कियां जो है आगे निकल चुकी है, लड़के पीछे जा रहे हैं। लेकिन ये हमारे लिए मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि हम चाहते हैं हमारी सोसाइटी की जो है ऑल राउंड डेवलपमेंट हो जाए, हमारा बॉय हो, कोई गर्ल हो, हर एक फील्ड में आगे निकल जाए। ऐसा ना हो कि लड़कियां आगे चली जाए और लड़के जो है वो किसी खुदा न खासा किसी ड्रग्स का शिकार हो जाए, किसी कोई बुरी आदत उनको लग जाए। हाँ, यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट बताऊं कि जो बुरे हैबिट्स है, चाहे स्मोकिंग की हम बात करें, आजकल ड्रग्स की वबा हमारे यहाँ है, शराब नोशी होती है, आवारागर्दी, लड़के जाते हैं घूमने, ये ज्यादा आप लड़कों में पाओगे। लड़कियों को इन चीजों को अपनाने का बहुत कम मौका मिलता है, क्योंकि सोशल फैक्टर भी रेस्पॉन्सिबल है। हमारी सोसाइटी में लड़कियों को, अगर कोई लड़की अगर स्मोकिंग करती है या कोई और ऐसा काम करती है, सोसाइटी में उसको बहुत ही बुरी नजर से देखा जाता है। इस वजह से लड़कियां इस चीज को अवॉइड कर लेती है, जबकि बॉयज के लिए फैशन है कि स्मोकिंग करना या कहीं घूमना या कोई और चीज करना, तो उनके लिए ये जो है एक शौक की तरह होता है। जैसे वो लड़ाई झगड़े करना, गैंग बनाना,
या जो अपना ग्रुप बनाना, फिर एक मतलब बहुत सारी चीजें होती है जो लड़कों में होती है, लड़की में नहीं होती। तो इस वजह से अगर देखते हैं हम, तो हमारे पेरेंट्स के लिए भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है, हमारे टीचर्स के लिए, कि वो फोकस करें कि लड़कों के अंदर भी अगर ये बैड हैबिट्स है इनको निकाले, इनको सही रास्ते पे लाए, ताकि हमारी जो पॉपुलेशन है जिसका रेशियो ऑलमोस्ट 50% बॉयज है, 50% गर्ल्स है, तो हर एक फील्ड में ये एक साथ चल के आगे निकल सकते। वरना वो दिन दूर नहीं जब लड़कियां हर एक जॉब के ऊपर, हर एक पोजीशन के ऊपर जाएंगी और लड़के जो है उनके लिए कोई और ठिकाना नहीं रहेगा, एज लेस कि वो कोई छोटा सा बिजनेस कर लेंगे या कोई और मजदूरी वगैरह कर लेंगे, जबकि लड़कियां टॉप पोजीशन पे चली जाएंगी। तो इसलिए ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है। हमारी जो सोसाइटी है, हमारे जो पेरेंट्स है, हमारे जो टीचर्स है, और खास तौर से जो हमारे बॉयज है इस वक्त स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ते हैं, तो उनको इस चीज़ का इस चीज़ को बड़ा सीरियस लेना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना कैरियर, अपना फ्यूचर ज़ाया नहीं कर रहे। एक दिन ऐसा आएगा कि उनके लिए कोई पोजीशन नहीं रहेगी, उनके लिए सिर्फ जो है लोअर किस्म के जॉब्स रहेंगे और अपर पोजीशंस पे जो है फीमेल चली जाएगी। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। आई थिंक कि आपको इस वीडियो से काफ़ी ज्ञान मिला होगा, और अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन होगी तो हम वेलकम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।